जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने गीडा, सहजनवा और कैंट क्षेत्र में अतिक्रमण हटवाया। दोपहर 1 बजे के करीब दोनों अधिकारी शहर के प्रमुख चौराहों पर पहुंचे और दुकानों के सामने अवैध रूप से खड़े वाहनों का चालान करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि सड़कों की बाईं लेन बाधित न होने पाए, बाईं ओर स्प्रिंग पोस्ट लगाएं ताकि कोई बाईं ओर अतिक्रमण न करे। एसएसपी ने बताया कि बड़हलगंज से वाराणसी की ओर जाने पर मऊ में तीखा मोड़ है। सरयू नदी के पुल पर वाहनों के ओवरटेक करने, किसी वाहन के खराब होने, देवरिया मोड़ पर रास्ते में बिजली के खंभे आदि होने से जाम लग रहा है। पीडब्ल्यूडी की ओर से मोड़ की चौड़ाई बढ़ाकर खंभे आदि हटाकर सड़क ठीक करा दी जाएगी। इसके लिए 15 दिन का समय दिया गया है। जाम से राहत दिलाने के लिए सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक मालवाहक वाहनों के आने पर रोक रहेगी। रात में ही बड़े वाहन आ सकेंगे। बड़हलगंज में पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है। देखिए, जनपद गोरखपुर में पब्लिक के आवागमन और ट्रैफिक को और सुगम बनाने हेतु हमारे और डीएम साहब द्वारा और बाकी सभी विभागों द्वारा विगत कुछ दिनों से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हमारे द्वारा बड़हलगंज, सहजनवा, नौसड़ और शहरी क्षेत्रों का भ्रमण किया गया है। ये जाम पिछले कुछ दिनों से या ये जो ट्रैफिक का जो इशू कुछ दिनों से त्योहार और शादियों का सीजन होने की वजह से सड़क पर जो वॉल्यूम बढ़ा है उस कारण से भी है और कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज भी हैं, जिनको ठीक करने के साथ साथ ये समस्या से निदान हो जाएगा। बड़हलगंज में जो ट्रैफिक का इशू आ रहा है उसमें हमारे और हमारे अधिकारियों और मऊ से जो अधिकारी हैं उनके मध्य वार्ता भी हुई है। वहां जनप्रतिनिधियों से भी सुझाव लिए गए हैं। वहां पर पुलिस फोर्स और ट्रैफिक पुलिस की भी संख्या बढ़ाई गई है। इसके साथ साथ जो हमारे मालवाहक जो ट्रक्स हैं उनको भी नो एंट्री का एक टाइम स्लॉट दिया जाएगा। रात्रि के समय पे उनको अलाउ किया जाएगा, दिन के समय पे कुछ समय के लिए प्रतिबंधित रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त जो जहां पर देवरिया के लिए टर्न है और मऊ में आजमगढ़ के लिए टर्न है उसका कैसे चौड़ीकरण हो, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस लाई जाए, उसके लिए भी निर्देशित किया गया। बहुत जल्द वो भी आ जाएंगी। और इसके अतिरिक्त जो कस्बे में हमारा जो ब्लैक टॉप रोड है उसको क्लियर रखने के लिए, अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए एनफोर्समेंट की कार्रवाई वहाँ के पुलिस और वहाँ के जो बाकी हमारी सिविक अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा किस तरह से किया जाए, इसका एक वृहद प्लान बनाया गया है, जिसको कि आज से ही लागू किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सहजनवा में आज हमारे और डीएम साहब द्वारा विजिट किया गया। वहां पर जो सहजनवा कस्बे में जाने वाला जो कट है वो कट खुला होने की वजह से चारों तरफ का ट्रैफिक वहां पर आकर के वहां पर इश्यूज आ रहे थे, कुछ एक्सीडेंट्स भी हो रहे थे। तो एनएच द्वारा उस कट को बंद किया गया है, वैसे ही बंद होना चाहिए। और जो बड़े वाहनों का जो मूवमेंट है वो आगे से यू टर्न और लखनऊ साइड पे जो अंडरपास है वहां से यू टर्न के माध्यम से किया गया है। आज वहां पर ये चीज लागू की गई थी, जिस कारण से ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। इसी तरह नौसड़ चौराहे पर भी कुछ स्ट्रक्चर्स जो पुराने बने हुए हैं, जिनका आज की डेट में कोई भी उपयोग नहीं है, उन स्ट्रक्चर्स को भी पीडब्ल्यूडी के माध्यम से हटाया जा रहा है, ताकि वहां पर जो व्हीकल है, जो हमारा वाहन है, उसकी मूवमेंट में उसको और स्पेस मिले और ज्यादा वाहन एक समय पर वहां से पास कर सके। इन सभी जगह पर पुलिस फोर्स की भी डिप्लॉयमेंट बढ़ाई जा रही है। सिटी क्षेत्र में विभिन्न चौराहों पर डिप्लॉयमेंट भी बढ़ाया जा रहा है। उसका जो चौड़ीकरण करके और स्पेस बढ़ाई जानी है उसका भी कार्रवाई की जा रही है। और लगातार जो हमारा आईटीएमएस है वहां भी आज हमारे द्वारा विजिट किया गया और आईटीएमएस में भी ये इंस्ट्रक्ट किया गया है कि जहां पर भी ट्रैफिक का वॉल्यूम ज्यादा लग रहा है तत्काल वहां के स्थानीय चौकी प्रभारी, वहां के थाना प्रभारी और ट्रैफिक के जो लगे हुए हमारे पर्सनल हैं उनको सूचित करें, ताकि जल्दी से जल्दी कंजेशन इसको निकाला जा सके। इन सभी प्रयासों से हमारी पूरी आशा है, विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम लोग बहुत सुगमता से इस ट्रैफिक को सुचारू रूप से चला रखेंगे। आपसे माध्यम से सभी लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि जो ब्लैक टॉप रोड होती है उसके ऊपर किसी प्रकार का भी अतिक्रमण न करें, कोई भी सामान अपनी दुकानों से आगे बढ़ा करके ना लगाएं। जो फुटपाथ है वो लोगों के पैदल चलने के लिए है, कृपया उसको पैदल यात्रियों के लिए ही खाली रखें, ताकि वो रोड पे ना चले और उसमें ट्रैफिक के इश्यूज ना आए। और दूसरा, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं या जो मैकेनिक्स हैं उनकी भी कुछ गाड़ियां रोड पर खड़ी रहती हैं, इसके बारे में भी एनफोर्समेंट के बारे में सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी ऐसी गाड़ियां रोड पर ना खड़ी रहें,
और यदि ये गाड़ियां फिर भी खड़ी मिलती हैं तो उनको सीज करना, उनको टो अवे करना और उनके ऊपर जुर्माना लगाते हुए चालान करने के भी निर्देश दिए गए हैं। आपके माध्यम से मैं सभी का सहयोग चाहूंगा कि अपने शहर के ट्रैफिक को और अच्छा करने के लिए आप सभी हमारा सहयोग करें। और इसको आने वाले दिनों में हम एक अच्छा मॉडल, जैसे कि यहाँ पर ट्रैफिक पहले से बहुत अच्छा सुधार हुआ है और इसको अच्छा सुधार करने के लिए हम लोग सभी लोग इसमें प्रयास करें। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।